Hello बच्चों, once again concise mathematics, Selena Publications, class 9th trigonometry. Today I have taken chapter 25 complementary angles. I know अभी मैंने आपको बीच के कुछ एक्सरसाइजेज नहीं कराए हैं, वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लास 10th 11th के लिए भी बहुत यूज़फुल टॉपिक है और मुझे लगा कि ये पहले आपको बता देना चाहिए. फिलहाल चलिए, अभी हमें पढ़ना है स्पेशली साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec और cosec 90 माइनस थीटा. अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप सब जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. अगर दो एंगल्स हैं, एक एंगल है B और A और B, उन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं दे आर कम्प्लीमेंट्री. ओके, तो अगर कोई एंगल है A, इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस A. कोई एंगल है B, इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस B. ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने बचपन में पढ़ा है. ये मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा. ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना होगा. कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. अब याद तो रखना है, लेकिन ये आया कैसे, आइए देखते हैं. अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रायंगल बना के रखा है, ट्रायंगल ABC. अगर मैं इस एंगल को बोलूँ कि ये थीटा है और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो अब आप बताइए कि एंगल A और एंगल C दोनों को ऐड करने पे भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये एंगल 90 निकाल दिया है. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, 90 निकल गया, बचा 90. ये एंगल C हमने लिखा है थीटा, तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है एंगल A, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा की बात करूँ, जैसा कि आप जानते हैं थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, तो साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेनियस है AC. ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल की, और इस एंगल में मैं बात करूँ cos A. ठीक है, cos का मतलब क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos की जगह पे तो cos है और A की जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा है. cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा हमारा AB, और हाइपोटेनियस तो कभी बदलता नहीं है, वो रहेगा AC. तो आप देख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू आई है AB अपॉन AC, और साइन थीटा की भी वैल्यू आई है AB अपॉन AC. तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, या इसी का अपोजिट हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूलाज मिले हैं जो कि आपको याद रखने होंगे. साइन 90 माइनस थीटा इजल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजल टू साइन थीटा, और इस तरह से टैन, कॉट, सेक और कोसेक के लिए भी है. चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 25 पे. क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं जिससे आपका टाइम सेव हो सके. फटाफट देखते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. देखिए cos 22 अपॉन साइन 68, cos की जगह पे cos लिखिए. 22 को लिखने का तरीका एक और होगा कि क्या हम इसको 90 माइनस 68 लिख सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आप 90 में से 68 माइनस करेंगे तो 22 ही मिलेगा. तो जैसा देखिए यहाँ पे जो cos 22 है और यहाँ पे जो cos है वो भी 22 ही है, बस हमने उसको लिख दिया है 90 माइनस 68 के फॉर्म में, और नीचे का आपको चेंज नहीं करना है. ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए. और अक्सर आप देखेंगे कि जो नीचे एंगल है और जो ऊपर एंगल है या जो अगल बगल में एंगल्स होंगे वो अक्सर कंप्लीमेंट्री होंगे, यानी दोनों को ऐड करने पे आपको 90 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा. चलिए, तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है. तो साइन की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे यहाँ पे 68 है, तो 68 अपॉन साइन 68, दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1. ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह से है. tan 47, तो tan 47 को आप tan 47 लिखा रहने दीजिए. आप चाहे तो डिनोमिनेटर चाहे तो न्यूमरेटर किसी को भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ cot 43 है, तो क्या हम 43 को 90 माइनस 47 बोल सकते हैं. यस, 90 में से 47 माइनस कीजिए, आपको 43 ही मिलेगा. यानी कि इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने. cot की जगह पे cot लिखा है और 43 की जगह 43 ही लिखा है, लेकिन उसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है जिससे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए. तो tan 47 अपॉन cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 47. ठीक है, ये कट के आंसर आएगा 1. सेम वही यहाँ पे भी है.
आप या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, तो इस बार क्या करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 15। आप जानते हैं कि 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा। तो यहाँ सेक है, यहाँ पे भी सेक है, यहाँ 75 है, ये भी 75 ही है, बस उसको हमने 90 माइनस 15 के फॉर्म में लिख दिया है। ये हो जाएगा कोसेक 15। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 15 यहाँ हो जाएगा। और ये भी है हमारा कोसेक 15, कट के आंसर आएगा 1। ठीक है, अब देखिए 2 टर्म्स वाले आ गए क्वेश्चन। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है cos 55, तो cos 55 को लिख दीजिए cos 90 माइनस, देखिए इसका आइडिया कहाँ से मिलेगा, क्या लिखना है, ये 35 नीचे है तो बस 35 लिख दीजिए। अब 90 में से 35 माइनस करिए, आप देखिए 55 ही आएगा, तो कोई चेंज नहीं किया हमने। ये साइन 35 एज इट इज़, प्लस फिर से कॉट की जगह पे कॉट, और 35 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55, ओके, अपॉन tan 55। क्या हमने ऊपर और नीचे में कोई चेंज किया, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है, वैल्यू सेम है, बस हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है। ये हो जाएगा कॉस की जगह पे कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है भाई, साइन थीटा, तो साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री, प्लस कॉट का हो जाता है tan 55 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan 55 अपॉन tan 55। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ठीक है, कैंसिल होके क्या आएगा, ये 1 + 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आगे आइए, साइन स्क्वायर 40, तो साइन स्क्वायर 40 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो 40 आएगा। और ये है हमारा कॉस स्क्वायर 50। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50, देयर इज नो चेंज, कॉस स्क्वायर 50, स्क्वायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी है कॉस स्क्वायर 50, दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है। सेक स्क्वायर 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72 माइनस कोसेक स्क्वायर 72। ठीक है, तो सेक 90 माइनस 72 यानी कोसेक 72, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 72 माइनस कोसेक स्क्वायर 72, दोनों कट के आंसर 0। चलिए, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 75 है, यहाँ पे भी 75 है, तो एक काम करते हैं, इस साइन 15 को हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस 75, और इस कॉस 15 को लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 75। आप नोटिस कीजिए कि ऊपर और नीचे में कोई भी वैल्यू का चेंज नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, ये कॉस 75 और ये साइन 75। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 75, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 75, और ये है हमारा कॉस 75 और ये है साइन 75, दोनों 75 सेम है, कट के 0। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह से आप इसको भी करेंगे, साइन 42 साइन 48, कॉस 42 कॉस 48, इसमें आप इन दोनों को चेंज कर दीजिए, सिंपली कॉस 42 और कॉस 48 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको कर लेंगे खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन 90 माइनस ए, क्या हम इसको कॉस ए बोल सकते हैं, फॉर्मूला आपने लिखा है पहले ही, और इंटू साइन ए, माइनस कॉस 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, अभी दोनों ही सेम है, कट के 0। साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 55, तो साइन स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर, 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55, और माइनस कॉस स्क्वायर 55। साइन 90 माइनस 55 का मतलब कॉस 55, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, माइनस ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55, दोनों कट के आंसर आएगा 0। ठीक, आगे आइए, कॉट 54 tan 36, तो कॉट की जगह पे कॉट लिखिए और इसको 90 माइनस 36 लिख देंगे तो वैल्यू वही 54 ही रहेगी, और यहाँ पे भी है tan 36, सेम यही। tan 20 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70, तो ये 20 की वैल्यू तो 20 ही है, लेकिन 90 में से 70 जाएगा तो 20 ही बचेगा, और नीचे को एज इट इज़ लिख दीजिए -2। कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा tan 36 और ये भी हो जाएगा tan 36, प्लस tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 70, थीटा की जगह पे 70 है, ये हो जाएगा कॉट 70, और -2 ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यहाँ 1 + 1 -2, यानी कि 2 - 2, और आंसर आएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन 77 और कॉस 13, तो साइन 77 को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 13, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
और cos 13 को cos 13 ही रहने दीजिए, ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं प्लस। फिर से वही cos 77 को लिख सकते हैं 90 माइनस 13 अपॉन, और sin 13 की जगह पे sin 13 रहने देते हैं, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर 45 वैल्यू हमें पता है, हम डायरेक्टली पुट करेंगे। ये हो जाएगा cos 13 अपॉन cos 13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा sin 13 अपॉन sin 13 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो मैं ये बाद में बता दूंगा। वैसे ये पूरा टेबल है, साइन 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ऐसे ही cos 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री सबकी वैल्यू आपको याद करनी होती है। ये 1 और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ स्क्वायर था तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 × 1/2 यानी कट जाएगा, तो 1 + 1 - 1 ये कट जाएगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रा देखिए ध्यान से। tan 10, अब देखिए tan के साथ हम 80 वाले को ले सकते हैं, तो पहले आप क्या करिए tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, फिर tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 10 और 80 को ऐड करने पर 90 आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हमें पास पास रखना है। ये हो जाएगा tan 90 - 80 10 की जगह पे, ये हो जाएगा tan 80, और tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 90 - 75, और ये हो जाएगा tan 75। ठीक, क्या फ़ायदा होगा इससे? tan 90 - 80 को बोल सकते हैं cot 80, और ये है tan 80, फिर इंटू tan 90 - 75 को बोल सकते हैं cot 75, और ये है tan 75। अब ज़रा ध्यान से देखिए, tan का उल्टा होता है cot, और जो दोनों मल्टीप्लाई हो तो आंसर आता है 1। cot का उल्टा होता है tan, और दोनों 75 है, यानी आंसर आएगा 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर ट्रायंगल ए बी सी शो दैट दिस। अब देखिए, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़ते हैं तो हमेशा 180 डिग्री आता है। अब यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी को एज इट इज़ रहने दीजिए, और इस c को इस तरफ ले जाएंगे तो 180 - c हो जाएगा। a प्लस बी का आधा कर दीजिए, 180 - c का भी आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, 180 का हाफ करेंगे तो आएगा 90, और ये c का आधा करेंगे तो c/2। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे साइन है तो दोनों तरफ यहाँ पे हम साइन ले लेंगे। मैं लिखता हूँ साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 - c/2, और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, यानी कि कॉस c/2 हम लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था, साइन a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह से आपको इसका सेकेंड पार्ट भी करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको जल्दी ही सेंड कर दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस कीजिए, सी यू सून।